आपको ये तस्वीरें देखकर हो सकता है कि बहुत डर लगे, लेकिन ये सच है मेरे दोस्त, ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए आज जानते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या, ये किस तरह से फैलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जानने की कि ब्लैक फंगस है क्या। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सिम्टम क्या होते हैं ब्लैक फंगस के। नाक से सांस लेने में आपको परेशानी हो सकती है, हो सकता है कि आपको खून आ जाए, आपकी आंखें सूजी हो सकती हैं, हो सकता है कि उनमें पेन हो, आपकी आंखों से पानी आ सकता है, हो सकता है कि आपकी जो दूरदृष्टि है वो कमजोर हो जाए, आपको धुंधला दिखाई दे। ये पहले आंखों पे इफेक्ट करता है, उसके सीधा बाद ब्रेन तक जाता है। ये कमजोर लोगों को ज्यादा होता है, खास करके उन लोगों को जिनको डायबिटीज है। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए तो ये महामारी है, एकदम पकड़ लेता है उनको। ये बहुत टेक्निकल भाषा है, मैं आपको सिंपल करके गांव की भाषा में बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में ब्लैक फंगस क्या है। तो जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ पुनीत अक्षर 360। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना के साथ साथ एक नई बीमारी पैदा हो चुकी है भारत में, वो है ब्लैक फंगस। अब इस बात को समझिए कि ब्लैक फंगस है क्या। इस बात को ठीक तरीके से समझिए, क्योंकि डॉक्टर है बड़ी टेक्निकल लाइन में इस बात को समझाते हैं। मुझको ये पता चला थ्रू वीडियोस और किसी के सहारे मुझे ये पता चला, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी ये बताना चाहिए अपने लोगों को कि ब्लैक फंगस क्या है। उन गाँव के लोगों को बताना चाहिए जो इस बात को समझते ही नहीं कि ब्लैक फंगस क्या है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि जब भी आप रोटी पे रोटी रख देते हो तो कुछ दिनों बाद आप ऐसा लगा होगा सफेद फफूंदी सी जम जाती है, उसे कहा जाता है ब्लैक फंगस। आप किवाड़ देखते हो, किवाड़ बहुत दिनों तक जमी रहती है और उखड़ी रहती है, तो उसमें कुछ काई सी जम जाती है, ऊपर फफूंदी सी हो जाती है, तो उसको कहा जाता है ब्लैक फंगस। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोहा लंगड़ आपकी जो स्टोर में रखा रहता है उसमें छोटी छोटी ऊपर से फफूंदी या तो वो काली हो सकती है, व्हाइट हो सकती है। जो फफूंदी है वही ब्लैक फंगस कहा जाता है। अब एक बात समझो कि जिस चीज में फफूंदी लग जाए, जैसे किवाड़ में फफूंदी लग जाए, तो किवाड़ क्या वो सही हो सकती है? नहीं हो सकती। उसको काट दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। सेम कंडीशन आदमियों में आजकल यही है कि जो ब्लैक फंगस है मेरे दोस्त, वो ऐसा हो रहा है कि कहीं भी लग जाए, शरीर के बॉडी के ऊपर है, तो उसको सही करने के लिए उसे काटना ही पड़ेगा और इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आंखों में हो गया तो आंख निकालनी ही पड़ेगी, उसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो ये होती कैसे है, इस बात को समझिए। ये होती इस तरह से है कि जब भी आप गीली जगहों पर ज्यादा रहते हो, तो जैसे कि अभी स्टार्ट होने वाला है, बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो जहां पर कुछ गीली जगह है कि यहाँ पे ये आपका हिस्सा होता है, यहाँ पे दांत बन जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे गीली जगह होती है, दांत से बन जाते हैं, वहां पर ब्लैक फंगस उबड़ रहा है, ये आंखों तक आ रहा है। मेरे दोस्त, तो इस बात से सचेत रहें, गीली जगहों पर कम जाएं और फालतू जो गंदी चीजें हैं उनसे दूर रहें। तो ब्लैक फंगस एक बहुत खतरनाक बीमारी है, कोरोना से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस। अगर ये हो गई ना किसी भी एरिया पे, तो बचने के चांसेस वही है कि उस हिस्से को या तो काट दो, अगर ये डेप्थ चली जाती है शरीर के अंदर तो मरने के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे दोस्त, उस हिस्से को काट दिया जाता है जिसमें ब्लैक फंगस हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसके बारे में नॉलेज लिए, कुछ दूसरे लोगों से, डॉक्टरों से या वैद्यों से नॉलेज लीजिए कि ब्लैक फंगस क्या है, और हर एक सख्ताई का पालन करिए, ठीक है ना। और ये उन लोगों पर ज्यादा इफेक्ट करती है जिनका इम्यून सिस्टम बेकार है। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हर रोज सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर रखिए, खाइए पिए और मौज लीजिए। अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा तुम्हें गर्म पानी पीना है, 1 गिलास गर्म पानी पीना है, अपनी डाइट को मेंटेन रखना है, अपनी बॉडी को हमेशा मेंटेन रखना है, ज्यादा लंबे समय तक भूखा नहीं रहना। ये कुछ उपाय कर लीजिए। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है कि जो भी मुझे आता है, भगवान की दुआ से, भगवान ने जितनी भर भी मुझे नॉलेज दी है वो आपके साथ शेयर करूं। तो बस इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूंगा। ब्लैक फंगस आप समझ गए होंगे, एक फफूंदी है और इसको रोकने का कोई इलाज नहीं है, वो हिस्सा काटना पड़ता है। तो मेरे दोस्त सचेत रहिए, इस बारे में नॉलेज लीजिए कहीं और से, बस खुश रहिए और अपनी बॉडी को मेंटेन रखिए। नमस्कार।